देश में अब की बार किसकी सरकार, ये 4 जून को तय हो जाएगा, लेकिन इसके पहले दावों का दौर तेज है। एग्जिट पोल के बाद भाजपा आत्मविश्वास से भरी है तो कांग्रेस इन्हें नकार रही है। कांग्रेस प्रदेश अब भी गठबंधन को 295 सीटें मिलने का दावा कर रही है। कांग्रेस हवाला दे रही है कि 2004 में कैसे एग्जिट पोल में अटल सरकार बनने वाली थी, लेकिन जब परिणाम आए तब मनमोहन सिंह की सरकार बनी। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता कांग्रेस के न्याय पत्र और 25 गारंटी के साथ है। कांग्रेस के इस दावे को भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस करार दे रही है। भाजपा का दावा है कि देश की जनता को कांग्रेस की न्याय पत्र और 25 गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। सभी मीडिया चैनलों में कि एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि ये मोदी पोल है। इसलिए इंडिया गठबंधन को इस समय पूरी देश में 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजे निश्चित रूप से भ्रामक हैं। आपको याद होगा जब 2004 में अटल सरकार बन रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन एक्चुअली जब गिनती हुई तो कांग्रेस की सरकार बनी और देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। एग्जिट पोल के सभी चैनलों में भी और एनडीए को बहुमत और 400 प्लस 400 मानने से ऐसा आ रहा है। इस बार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा और अत्यधिक हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और एक स्थिर और पारदर्शी सरकार जिसकी कल्पना देशवासी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिलने जा रहा है। मतगणना से पहले भाजपा कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। हर राजनीतिक दल के पास हक है कि वे जीत के दावे करें, लेकिन किसका दावा पुख्ता होगा ये मतों की गिनती के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सियासत का ये दौर शायद इसके बाद भी नहीं थमने वाला है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दावों का दौर, जी हां, सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। एग्जिट पोल भी हमारे सामने है और उसी पर बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने है। एग्जिट पोल में एक बार फिर सरकार मोदी की बन रही है, जिस पर विपक्ष इसे अविश्वसनीय बता रही है, इसे फैंटेसी पोल करार दे रही है तो मोदी पोल बता रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिणाम इसके आसपास ही हो सकते हैं। हालांकि मानने को तैयार नहीं है विपक्ष, तो पक्ष भी एग्जिट पोल से गदगद है। परिणाम तो इससे अच्छे होने की बात कह रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। एग्जिट पोल के कितने करीब होंगे चुनाव परिणाम? कांग्रेस को क्यों नहीं एग्जिट पोल पर भरोसा? चुनाव में क्या चला, मोदी की गारंटी या कांग्रेस का न्याय पत्र? क्या फिर ईवीएम के सिर फूटेगा हार का ठीकरा? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से नीता लोधी हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी से पिंकी शाह हमारे साथ जुड़ेंगी। तो नीता जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि आखिर क्यों आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि एग्जिट पोल इस तरह के हैं, परिणाम इसके आसपास हो सकते हैं? क्यों आपको ये मोदी पोल लग रहा है, क्यों आपको फैंटेसी पोल लग रहा है? आप सभी को नमस्कार। जिस प्रकार पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने लोगों को छलने का काम किया है और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग निरंतर करती चली आ रही है। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान ये अपना रिपोर्ट कार्ड को नहीं दिखा पाई, ये तो नहीं बता पाए कि इन्होंने जनहित के मामलों में क्या किया है, अपनी घोषणा पत्र में कौन से वादे किए। महंगाई तो कम करने में एक भी काम नहीं किया, रोजगार देने में असफल रहे, महिला सुरक्षा करने में ये असफल रहे और जिस देश को सरकारीकरण कर, जो सरकारी व्यापारिक उपक्रम थे इनको प्राइवेटाइज करते चले गए, गरीब और गरीब होता चला गया, केवल इनके चंद मित्र अमीर होते चले गए, किसानों के साथ वादा खिलाफी की।
तो ये सब जो इन लोगों की जो भ्रामक स्थिति पैदा की और इन्होंने जो एजेंसियों पे दबाव बनाया, तो निश्चित तौर पे इसमें भी इन्होंने दबाव बनाया है। और जिस प्रकार प्रचार के दौरान आपने देखा होगा, इतना गिरा हुआ निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठने के बाद उन्होंने किया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, मटन मछली की बात हो, इवन महात्मा तक जी को ले आए और मुद्रा भी ले आए। तो ये बहुत ज्यादा डर थी भाजपा और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। पर अब आज आप देखेंगे ये मतदान हो चुका, ये चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता का जो मत था, जनता की जो मन की बात थी, जनता ने जो मन में ठान लिया था, तो निश्चित तौर पे जनता ने ये ठान रखा था कि हम आगे आएंगे और हम महिलाओं की न्याय की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की लेकिन बात फिर हो, भी चाहे एक महंगाई में एजेंसी लड़ने की गलत बात हो हो, सकती है, दो जनता एजेंसी अपना गलत वोट हो जवाब सकती है। देगी और आप देखिएगा, अलायंस पूरा जनता का विपक्ष वोट इस कह एग्जिट रहा है। पोल को सिरे से नकार रहा है। कितना दबाव बनाया गया होगा? भ्रामक स्थिति जरूर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भ्रामक स्थिति निर्मित हो रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सीटें आएंगी और बहुमत के साथ हम चुनाव जीत के आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं है प्रशिक्षा जी, कल ही का दिन है, कल बिल्कुल इस समय तक तो पूरा रिजल्ट आ चुका होगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी से पिंकी शाह जी हमारे साथ जुड़ गई है। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका खास चर्चा में। नीता जी का कहना है कि ये जो एग्जिट पोल है ये भ्रामक है, अविश्वसनीय है और इसको भी बीजेपी ने सेट किया हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पास में आज कोई मुद्दा नहीं है और आरोप लगाने के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं। इतने दिन तक कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन स्वयं तो ये विकास कर नहीं पाए हैं इनके, चाहे हम केंद्र में देखें या राज्य में देखें, आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन विकास लोगों को कहां तक दे पाए हैं। जो गांव में पिछड़ापन की स्थिति थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, न स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहीं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो विकास पूरे देश में हुए हैं, वास्तव में आज देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाह रही है। और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो 370 पार एग्जिट पोल के माध्यम से हम सबको देखने को आ रहा है और एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर 400 पार करेगी। और इस चीज को कांग्रेस के नेता पचा नहीं सक रहे हैं और इनको हार तो सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इनके नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए डर रहे थे, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी जहां इन लोगों ने अपने नेताओं को यहां से वहां ट्रांसफर किया, दूसरी जगहों पर चुनाव लड़ाया है, निश्चित तौर पे इनके जो चुनाव की हार है उसको निश्चित तौर पर ये दर्शाता है। और आज प्रदेश की पूरी जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जान चुकी है और इनका आरोप लगाना सरासर गलत है। लोग आज विकास के साथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहचान है और पूरे देश में जो विकास की नई गतिमान जो स्थापित किए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है और एक बार पूर्ण बहुमत लेकर के तीसरी बार हम फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, लखन जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लखन जी, एग्जिट पोल जो हमारे सामने है निश्चित रूप से एग्जिट पोल नहीं है लेकिन फिर भी हम इससे नहीं इनकार कर सकते कि परिणाम इसके कहीं ना कहीं आसपास ही आएंगे। विधानसभा चुनाव में भी हमने यही स्थिति देखी थी, क्योंकि जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं 10 साल के कार्यकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मोदी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि देखिए एग्जिट पोल में तमाम जो एग्जिट पोल है वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं, सब के सब जो है 300 से ऊपर का आंकड़ा बता रहे हैं, तो इसलिए जो है ये कहने में आसान लग रहा है और लोगों में ये संदेश भी जा रहा है कि सरकार के विरुद्ध जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों की स्थिति, खेती किसानी की जो बदतर स्थिति है उसका मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि सरकार को लगातार वोट मिल रहे हैं और 2 बार लगातार सरकार जीत कर आई है और जो है अच्छे खासी बहुमत से जीत के आई है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो सकते हैं कल। ये तो देखना होगा कि कल किस तरह से वास्तविक परिणाम आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल तक बहुत समय और है नहीं, 12-15 घंटे का समय है, तो कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष ने एक चीज जो है देरी कर दी, ये हो सकता है कि ये
जो है मुस्तैदी के साथ साल भर पहले यदि इस तरह एकजुटता के साथ विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसको मजबूती के साथ जो है लेकर देश में जनता के बीच में जाती तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन अब चूंकि अब समय है नहीं, अब देखना है कि कल क्या होता है। चलिए ठीक है नीता जी, लखन जी का जिस तरह कहना है ठीक है, मुद्दे बहुत सारे, लेकिन वो मजबूती के साथ विपक्ष को जनता के बीच पहुंचना था, आप नहीं पहुंच पाए। देखिए, जनता के बीच से ही हमारा जो घोषणा पत्र निकला, जनता के बीच से ही निकला। राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा की और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो न्याय यात्रा की, इसमें लोगों से मिले, लोगों के दुख दर्द को जाना, समझा, लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को जानने के बाद हम 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ हम चुनावी मैदान में थे। और इस बात की जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करने की बात है, किसानों को न्याय दिलाने की बात है, किसानों को जो एमएसपी दिलाने की बात है, किसानों को वाजिब मूल्य दिलाने की बात हो, चाहे वो लोगों को रोजगार दिलाने की बात हो, महिलाओं को रोजगार में भागीदारी देने की बात है, तो ये सब बहुत सारे मुद्दे थे जो जनता के बाद से, जनता के बीच से ही निकल के आए थे और जनता के द्वारा ही बनाया गया और जनता के लिए बनाया गया हमारा मैनिफेस्टो था। और निश्चित तौर पे लोगों ने बहुत आशा की किरण से कांग्रेस को देखा और बहुत भरोसा करके, हम लोग भी जब भी फील्ड में जाते हैं, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति इतना ज्यादा उमड़ के दिखता है कि हम क्या बताएं, और लोगों ने वोट दिया है। आपने देखा होगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 10 साल की सरकार हो, चाहे अभी 5 महीने की हमारी विष्णुदेव सरकार हो, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भ्रम फैला के लोगों के जेब से पैसे निकालने का काम, लोगों के साथ अन्याय करने का काम करती है, वो सहजता से देखने को मिलता है। अभी आप देखिए 5 महीने नहीं हुए, हम कहा जहाँ बिजली बिल हाफ करते थे, इन्होंने बिजली को ही हाफ कर दिया, बेरोजगारी भत्ता टोटली इन्होंने बंद कर दिया। जहाँ हम ग्राम स्वराज योजना के तहत गोठानों का संचालन और ग्राम स्वराज योजना चलाते थे, उनको ये बंद कर रहे हैं। हम कहाँ 35 किलो चावल देते थे, ये 5 किलो देंगे। तो बहुत बड़ा एक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस लोगों के हित में, लोगों को आगे लाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी केवल अपने चंद मित्रों तक का लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने क्यों विधानसभा चुनाव में नकारा? फिर भी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में नकारा। उस समय तो लहर भी भूपेश बघेल की थी। जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के छत्तीसगढ़ में, वो कोई मानने को तैयार नहीं था। देखिए, एग्जिट पोल तैयार करने वाले सभी साथियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी। बहुत धूप पे घूमते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अक्सर देखने को मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद एग्जिट पोल आते हैं। पर आप देखिएगा 2023 का भी एग्जिट पोल जो कहता था कि वापस से भूपेश सरकार आएगी, पर वो नहीं आ पाई। 2014 का देख लीजिए, 2019 का देखिए, 2004 का तो आश्चर्यजनक था। अभी भी आप देखिएगा कि कल जब रिजल्ट आएगा, जो जनता का मत आएगा, जनता की मन की बात सामने आएगी, जनता का एग्जिट पोल जब आएगा, एग्जैक्ट पोल के रूप में आएगा, तो देखिएगा कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और कांग्रेस देश में हमारी सरकार भी बनाएगी। पिंकी जी, क्या कहेंगे आप? विपक्ष ये दावा कर रहा है कि सरकार तो उन्हीं की बनेगी। देखिए, विपक्ष लगातार एजेंसियों को लेकर भी आरोप आप पर लगा रहा है कि एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और एग्जिट पोल को लेकर भी आपने यही किया है, सिर्फ मेंटलिटी, साइकोलॉजी के साथ खेला है आपने लोगों की। अन्य प्रदेशों में जाकर के चिल्लाते हैं, और जैसा कि हम सब लोग देखते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी का बयान आता है, जिस प्रकार इनके इंडी के जो जितने गठबंधन के लोग हैं उनका जो स्टेटमेंट आता है, इससे साफ जाहिर है कि अपनी हार ये मान चुके हैं और केवल रिजल्ट आना ही बाकी है। जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जिस तरह से स्वीकार कर रही है, और जिस प्रकार से उन्होंने आवास विहीनों को आवास देने की योजना बनाई, जिस प्रकार से स्वच्छता का अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, जिस तरह से हर घर नल की योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, और शपथ लेते उन्होंने किसानों के सम्मान की चिंता की, आदिवासियों के सम्मान की चिंता की, महिला बहनों की चिंता उन्होंने की है, युवा साथियों के लिए माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से चिंता जाहिर की है, निश्चित तौर पर आज हर वर्ग का व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और पूर्ण बहुमत लेकर के हम आएंगे। कांग्रेस के नेताओं के पास में मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार 50 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने देश की जनता को केवल ठगने और लूटने का काम किया और केवल तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की है। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश की जनता मान रही है। निश्चित तौर पर हम 400 पार और पूर्ण बहुमत लेकर के सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। नीता जी,
आप ये बताएं तुलसी जी, आप बात कर रही थी शौचालय की, आप बात कर रही थी घर बनाने की, वो तो सारे कुछ तो वही रुका पड़ा है। डबल इंजन की सरकार करती क्या है? डबल इंजन की सरकार केवल लोगों को जो लाभ मिलता है उसमें कटौती करने का काम करती है। कहाँ है 400 रुपए में सिलेंडर, कहाँ है पूरे आवास, कहाँ है वो ऐसे शौचालय जो कि पहले से ही टूट फूट गए और बिल्कुल हल्के और सस्ते, और बहुत बड़ा घोटाला उसमें किया। आप ही के कैबिनेट के मिनिस्टर लोग बोलते थे कि इतने पैसे का दलाली आ रही है, कहाँ जा रही है, इनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप ही की सरकार ने बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कहाँ किसानों की आय दुगनी करने की बात कहते थे और आपने एमएसपी भी नहीं तय की। और जब किसान अपनी बात करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करते हैं तो जमीन में खिले गाड़ने का काम, आंसू गोले छोड़ने का काम, उनको गोली से मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। किसान आंदोलन के 3 काले बिल बनाए थे जिसमें कि 700 से भी ज्यादा किसानों के प्राणों की आहुति चली गई। इसके बाद भी आपने कुछ किया? हिट एंड रन कानून बना, लोगों के कोई भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है वो क्या 7 लाख देने लायक है? तो आप इस प्रकार देखिए कि लोगों को ठगने का काम, लोगों को अग्निवीर जैसे आप 75 साल के मोदी जी को 5 साल और चाहिए, पर आप 23 साल के लड़के को रिटायर्ड अग्निवीर बना देते हैं। उस माँ को जाके देखिए, उस माँ के दर्द को समझिए जिसका बेटा सैनिक बनकर शहीद होता है पर उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसके घर को सुरक्षा नहीं मिलती, उसको अपना वो नहीं मिलता। मणिपुर की महिलाओं से दूसरी महिलाओं का आप रेशो देखोगे कि महिला अपराध में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 30 लाख पद आज खाली है, क्यों नहीं मोदी सरकार पिछले 10 साल में भर पाई? नहीं भर पाई मोदी सरकार, असफल रही उसको भरने में, किसानों को की कीमत दुगने करने में असफल रही, रोजगार दिलाने में असफल रही, महंगाई कम करने में असफल रही। चीन हमारे देश में घुसता चला जा रहा है, हमारे देश को सुरक्षा करने में नाकामयाब रही मोदी सरकार। तो जितनी सारी नाकामियों को देखने के बाद भी क्या आपको लगता है, आप ही अपने अंतर्मन से सोचिए, क्या जब सरकार इसमें लूटने का काम करती है और लोगों का इतना अहित करती है, क्या ऐसी सरकार को 10 साल देने के बाद जनता और देना चाहेगी इनको और अवसर? बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। इस बार लोगों ने कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को बहुत आशा की नजरों से देखा है और एक आशा की किरण उनको नजर आई कि हम अपने देश में सुरक्षित रह पाएंगे, हम अपने देश में आत्मस्वाभिमान से जी पाएंगे, हम अपने देश में 2 जून की रोटी खा पाएंगे। लोगों को एक बहुत बड़ी आशा निकली कि केवल मोदी के केवल चंद मित्रों की जेब नहीं भरी जाएगी, हम भी सुख शांति से अपना परिवार जीवन पालन कर पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी उम्मीद जगी। आप देखिएगा हर मोर्चे पर विफल बता रहे हैं नीता जी आपको, आएगा तो कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिंकी जी हर मोर्चे पर विफल बता रही है नीता जी। मुझे तो नीता जी की बातों को सुनकर के हंसी आ रही थी। जिस तरह से ये यहाँ पर वक्तव्य दे रही है, निश्चित जो कांग्रेस के मन में जो फ्रस्ट्रेशन है सरकार को लेकर के, वो सब अपनी इनकी पार्टी के अंदर कितना अंतर्कलह का मामला सामने है। अगर ये एक मत हो जाते तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं होती। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बद से बदतर स्थिति छत्तीसगढ़ के रिजल्ट में हुई है, कांग्रेस के नेताओं ने भी देखा और प्रदेश की जनता ने भी देखा है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और 5 साल में छत्तीसगढ़ को करना चाहते हैं आप मूल्य के गए 10 साल की मोदी सरकार ने नहीं कर पाया, जनता ने देखा है। और जब गलत है आप बोलिए ना, आप बोलिए हाँ या ना। किसानों की आय दुगनी हो गई, प्रदेश सरकार ने कांग्रेस को नकारा है और आज जब हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार है, निश्चित हमने जिन बातों को कही थी छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में अपने हमने उन सारी बातों को शामिल किया है, कार्य प्रारंभ हमने किया है। चाहे उसका 25 रुपए देने की बात करें, 18 लाख क्या लगता है आप गलत बोलते चले जाइए। सुन लेते हैं कि करके हमने दी है, आपने जीएसटी लागू किया, के दौरान लोग कतार में खड़े रह गए, दोनों ने प्राणों की आहुति दी और लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ गया। दुनिया आप जाके देखेंगे बिना प्रायोरिटी लेवल के लोगों का, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। उनके किचन में डाका डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसी सरकार को कभी देश की जनता नहीं सुनेगी। इस बार देश में जनता ने एक आंदोलन के रूप में इस चुनाव को लिया है, संविधान बचाने के लिए इस चुनाव को लिया है, लोगों के दुख दर्द का हल निकालने के लिए इस चुनाव को लिया है। देखिएगा। ठीक है लखन जी से एक प्रतिक्रिया। सरकार बनेगी। लखन जी छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें हम तो पिछले बार के जो परिणाम थे 9 सीटें बीजेपी को गई थी। अब की जो एग्जिट पोल है उसमें क्लीन स्वीप की बात जिस तरह बीजेपी कर रही है वो ही कहीं एक सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ के समीकरण को कैसे देख रहे हैं आप, कैसे समझ पा रहे हैं?
निश्चित तौर पर देखिए, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि कुछ एग्जिट पोल तो पूरे में पूरे क्लीन से, जैसा आपने बताया कि 11 में 11 सीट दे रहे हैं और कुछ 10 दे रहे हैं, तो 10 और 11 के बीच में जो है एग्जिट पोल दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति मुझे लगता है कि इससे दूर है। जो है भाजपा को इस तरह यदि प्रचंड बहुमत मिलता है। एक मिनट पिंकी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखने को मिल रहा है। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, हाँ लखन जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि 10 से 11 सीट भाजपा की आ रही है और भाजपा की 9 सीट से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भाजपा के जो सरकार के जो 6 महीने के काम काज है, मोदी की जो गारंटी है, उसका प्रभाव एक बार विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से दिखने लग रहा है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो कल पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी बड़ी शिद्दत के साथ इस बार लोकसभा चुनाव को जो है लड़ा है और कड़ी टक्कर दी है कई जगह। करीब आधा से अधिक जो लोकसभा की सीट है वहां पर अपने प्रत्याशी भी अच्छे दमदार प्रत्याशी उतारा कांग्रेस ने पूरी टक्कर भी दी है भाजपा को। लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा कि चुनाव परिणाम किस तरह से आता है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार चुनाव में टक्कर दी है और कई जगह कांटे की टक्कर की भी खबरें हैं। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो निश्चित तौर पर भाजपा ये हो सकता है ना कि जो जीत का मार्जिन होगा वो बहुत कम वोटों का मार्जिन होगा। बिल्कुल हो सकता है, बहुत कम वोटों का मार्जिन होगा और जो है चुनाव परिणाम मुझे लगता है अप्रत्याशित भी हो सकता है। यदि 10 में 10 या 11 में 10 या 10 में 11 में 11 यदि भाजपा की आती है तो ये तो सोचने वाली बात होगी कांग्रेस के लिए कि आखिर इस तरह सफाया जो है होना। जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे जांजगीर चांपा की लोकसभा में पूरे की पूरी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यदि वहां भी कांग्रेस यदि हारती है तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत ही सोचनीय स्थिति होगी। नीता जी का जवाब चाहूंगी इस पर। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो पूरी 11 सीटें बीजेपी को मिलने की एग्जिट पोल ये बता रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर एक सीट भी बढ़ती है बीजेपी की, तो ये तो चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। क्योंकि 2000 इसके पिछले परिणाम, जब विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनी, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, तब 9 सीट बीजेपी के पास चली गई। तो अब तो सरकार प्रदेश में भी बीजेपी की है। पिछले 10 साल केवल जुमलेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रम की स्थिति में रखा, लोगों को ठगने का काम किया। और लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि ये विधानसभा चुनाव नहीं, ये लोकसभा चुनाव केवल ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक दिशा और दशा प्रदान करेगा। इसीलिए कांग्रेस पे लोगों को भरोसा है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, लगभग सभी सीटें कांग्रेस हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुनीति से, भारतीय जनता पार्टी के जो गलत इरादों से जनता जाग चुकी है। एहसास होने लगा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती, चाहे छलने का काम करती, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे बिजली बिल को बिजली को ही हाफ कर देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते को बंद कर देने। ठीक है, आपको बहुत कम समय बचा है, इंतजार है परिणाम का। दावों का दौर भी आप चलता रहेगा, लेकिन फिर भी क्या परिणाम कहते हैं तो कल समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एग्जिट पोल के बाद भी दावों का दौर चला, क्योंकि एग्जिट पोल में एक बार फिर मोदी की सरकार बन रही तो विपक्ष इसे फैंटेसी पोल बता रहा है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि आज ही की रात है बस, कल तो नई सरकार मिल ही जाएगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।